राधे राधे। जय भगवान जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुक्ला आप सभी दर्शकों का आप ही के यूट्यूब चैनल इंडियाज़ कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल। ऋषि वेद व्यास ने महाबली भीम को स्वयं बताया है। इसका महात्म्य जानिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होता है। व्रत आरंभ होने के बाद अगले दिन पारण तक पानी पीना वर्जित माना जाता है। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशी तिथि अपना अलग अलग महत्व रखती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशिष्ट महत्व माना गया है। इस व्रत को करने की सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार निर्जला एकादशी व्रत नियम और निष्ठा के साथ रखने से मनुष्य को जीवन में सुख और यश की प्राप्ति होती है एवं इस जन्म के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेन या पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं ऋषि वेदव्यास ने बताया है, तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों की बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या आप अपनी इस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास ने भीम की समस्या का निदान करते हुए बोले, कुंती नंदन, धर्म की यह तो विशेषता है कि वह न केवल सबको धारण करता है बल्कि सभी के योग्य साधन व्रत नियमों का भी बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था में उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों की फल की प्राप्ति होगी। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इस तरह से महर्षि वेदव्यास के आश्वासन पर विप्रोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। इसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है।